अब मैं जल्दी से बना दूं। कल तो क्या हो गया था? अरे कल आपकी छुट्टी हो गई थी क्या? कल आपकी छुट्टी हो गई थी क्या? अच्छा। अरे कल यहाँ पे ना लाइट चली गई थी, पता नहीं चला था। अच्छा, कल जो आपको डायग्राम बनवाया था उसी से आगे मैं थोड़ा सा एक बार जल्दी से डायग्राम बना देता हूँ आपको मैं। अगर आपने जहाँ तक बना लिया ठीक है, नहीं बनाया तो सबसे ठीक है। दिख रहा होगा यहाँ तक तो। चलो, नहीं दिख रहा था, मैं छोटा सा कर देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, जिसने नहीं बनाया वो बना लेना। जिसने नहीं बनाया था वो बना लेना इसको। इस द्वीप का नाम है उत्तरी अंडमान। सॉरी, उत्तरी अंडमान। मध्य अंडमान। दक्षिणी अंडमान। इसको लिख दो एक बार, महान ग्रेट निकोबार। ये बना लिया होगा आपने तो। मैंने कहा था ये 3 तो पड़ते हैं अंडमान के, ये 4, ये 3 पड़ते हैं निकोबार के। अच्छा, ये ऊपर वाला वाइट सा द्वीप पड़ता है लैंडफॉल द्वीप। और जो ये द्वीप पड़ता है इसे कोको द्वीप। और जो कोको द्वीप पड़ता है ये म्यांमार देश का द्वीप है, म्यांमार का। ये जो द्वीप पड़ता है इंडोनेशिया देश का सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप। ये इंडोनेशिया देश का द्वीप है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी जावा। ये जो चैनल पड़ता है यहाँ पे ग्रेट चैनल या फिर महार चैनल, ग्रेट चैनल या फिर महान चैनल,
जो कि भारत व इंडोनेशिया के देश में मध्य सीमा बनाता है। ये जो चैनल पड़ता है इसे 10 डिग्री चैनल, जो कि अंडमान व निकोबार को अलग करता है। ये जो चैनल पड़ता है इसे दक्कन पास, जो कि दक्षिणी अंडमान व छोटा अंडमान को अलग करता है। यह जो चैनल पड़ता है इसे कोको चैनल, जो कि म्यांमार को भारत से अलग करता है। कोको चैनल म्यांमार को भारत से अलग करता है। इस पे सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इस चोटी का नाम है सैंडल पीक, 732 मीटर जिसकी ऊंचाई है। ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। अच्छा, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में बड़ा सबसे बड़ा, ये सभी अंडमान द्वीपों में सबसे क्षेत्रफल में बड़ा मध्य अंडमान पड़ता है। अच्छा, जो इसकी राजधानी पड़ती है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी पड़ती है वो दक्षिणी अंडमान पे है। राजधानी दक्षिणी अंडमान पे पड़ती है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमेलियन पॉइंट, यहीं से लाहित सिंह पॉइंट, या फिर से पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये उत्तरी अक्षांश 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पड़ता है। ये जो वहाँ पे 2 साइड में बनाए थे, एक का नाम है बेरन ज्वालामुखी, बेरन द्वीप, इसका नाम है नारकोंडम द्वीप। अच्छा, खासियत क्या, भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये बेरन द्वीप, एक्टिव वोल्केनो। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब इससे अभी भी लावा निकलता है। अगर भारत की कोई ज्वालामुखी है जहाँ से अभी भी लावा निकलता है तो एकमात्र ज्वालामुखी है बेरन द्वीप के ऊपर, बेरन ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है इसे। नारकोंडम द्वीप है जो भारत के एकमात्र मृत ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी। डेड वोल्केनो, यहाँ पे ज्वालामुखी है बेरन द्वीप पे, बेरन द्वीप पे बेरन ज्वालामुखी है, और नारकोंडम द्वीप पे नारकोंडम ज्वालामुखी है। भारत के एकमात्र मृत ज्वालामुखी है ये, और ये भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो है। विजयनगर वालों, आपकी शक्ल क्यों नहीं दिख रही मेरे को? डायनेस्टी इंस्टीट्यूट, आपका कैमरा शायद ओपन नहीं है, पता नहीं क्यों। अच्छा अच्छा, कैमरा बंद कर देते हो आप? समझा नहीं यार मैं। अच्छा, उतार लिया। और सुनना यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनते हैं।
उतार लिया होगा। सबसे पहले तो प्रश्न ये बनेगा, अंडमान निकोबार में बड़े द्वीपों की संख्या कितनी है? 7, जिसमें से 4 द्वीप तो किस कहते हैं? अंडमान के, और 3 द्वीप किस कहते हैं? निकोबार के। दूसरा प्रश्न बनेगा, अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? पूरे अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला जो चैनल पड़ता है उसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। आईएएस के एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा गया था, अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। दूसरा प्रश्न, दक्कन पास किसके मध्य पड़ता है? आरएस 2018 प्री का एग्जाम था, उसके अंदर पूछा गया दक्कन पास किन 2 द्वीपों के मध्य था। ऑप्शन में डाल रखे थे, कभी मध्य अंडमान दे रखा, कभी कुछ ही दे रखा था, लेकिन याद रखना दक्षिणी अंडमान व छोटा अंडमान के मध्य पड़ता है दक्कन पास। अच्छा, प्रश्न ये आज तक पूछा नहीं गया, क्योंकि पूछा जा सकता है भी, जो लक्षद्वीप की जो अंडमान निकोबार की राजधानी है वो इसमें से कौन से द्वीप के ऊपर पड़ती है? तो दक्षिणी अंडमान के ऊपर पड़ती है। क्योंकि सेम ऐसा कैसा प्रश्न देखना, आईएएस 2014 प्री का एग्जाम था, प्रश्न पूछा गया इंडोनेशिया की राजधानी कौन से द्वीप के ऊपर है? इंडोनेशिया के भी 5 द्वीप है, बोर्नियो, सुमात्रा, बड़े बड़े द्वीप है, जिसमें एक जावा द्वीप है। इंडोनेशिया की जो राजधानी पड़ती है वो सुमात्रा द्वीप के ऊपर पड़ती है, जावा उसकी राजधानी, वो उसके सुमात्रा द्वीप के ऊपर पड़ती है। भारत की राजधानी में से भी पूछा जा सकता है भी, भारत की जो इसकी अंडमान निकोबार की जो राजधानी पड़ती है वो कौन से द्वीप के ऊपर पड़ती है? तो पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी वो दक्षिण अंडमान पे। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पड़ता है मध्य अंडमान, इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो सैंडल पीक के ऊपर पड़ती है, जो उत्तरी अंडमान पे सैंडल पीक इसकी सबसे ऊंची। अच्छा, फिर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, भारत को इंडोनेशिया से अलग करने वाला कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल या फिर महान चैनल है? जो पूरे भारत को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पड़ता है इसको अलग करता है। इसको अलग करने वाला सिंपल सा ऐसा भी पूछा जा सकता है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करने वाला, या फिर पूरे भारत को पूरे इंडोनेशिया से अलग करने वाला ग्रेट चैनल पड़ता है। एक प्रश्न ऐसे बन सकता है, लैंडफॉल द्वीप को कोको द्वीप से अलग करने वाला कोको चैनल पड़ता है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, भारत को म्यांमार देश से अलग करने वाला कौन सा कोको चैनल पड़ता है? दूसरा प्रश्न, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है, अभी समझना। एक तो सक्रिय होती है, एक मृत होती है, एक सुसुप्त होती है। सबसे खतरनाक कौन सी होती है? एक तो सक्रिय ज्वालामुखी जिससे अलावा मतलब निकलता रहता है, एक मृत जिसके अलावा नहीं निकलता, एक सुसुप्त होती है जिससे कभी भी निकल सकता है। सबसे खतरनाक कौन सी होती है? तीन नंबर। अरे आप बताओ भाई कौन सी होती है सबसे खतरनाक? 2 नंबर। 2 नंबर। यार सबसे खतरनाक 2 कैसे होगी? मृत ज्वालामुखी मरी हुई पड़ी है तो जमा। एक सक्रिय मतलब जिससे लावा निकल रहा है, मृत है जिससे नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा, खत्म हो गई। सुसुप्त है जिससे कभी भी निकल सकता है। सबसे खतरनाक ज्वालामुखी कौन सी मानी जाती है? बताओ भाई कौन सी है? बिल्कुल 3 नंबर है, सुसुप्त ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे अगर निकल रहा है तो उसके पास नहीं जाएंगे। अपने को दिख गया 4 किलोमीटर वहां पे लावा निकले तो अपने पास वैसे ही पास में नहीं जाएंगे, बिल्कुल सेफ है। अच्छा, मृत है जिससे कभी नहीं निकलेगा, अभी आज से 300-400 साल पहले निकला था, अब वर्तमान में कभी नहीं निकलेगा, बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। यह सुसुप्त है जिसमें पता नहीं यहाँ पे खड़े तो नीचे से ज्वालामुखी फट जाए, अपने बन जाए भुजिए यहाँ पे। इसलिए सबसे खतरनाक मानी जाए सुसुप्त ज्वालामुखी है। भारत में सुसुप्त ज्वालामुखी भारत की कोई भी नहीं है, भारत की एकमात्र है मृत ज्वालामुखी, जो तो है नारकोंडम ज्वालामुखी, भारत की एकमात्र मृत ज्वालामुखी है। और भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिससे अभी भी लावा निकल रहा है वो है बेरन द्वीप के ऊपर पड़ती है, बेरन ज्वालामुखी भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर ज्वालामुखी के जब भी किसी भी सब्जेक्ट में टॉपिक लगता है, राजस्थान का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जहाँ से इसमें से एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा गया। अगर ज्वालामुखी से प्रश्न बनता है तो 3 ही प्रश्न बनते हैं राज्य भारत के अंदर, 3 ही प्रश्न बनते हैं। एक तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? बेरन ज्वालामुखी। एक मृत ज्वालामुखी कौन सी है? नारकोंडम ज्वालामुखी। एक ज्वालामुखी निर्मित झील कौन सी है? ज्वालामुखी निर्मित झील से क्रेटर झील कहा जाता है। ज्वालामुखी निर्मित झील कौन सी है जिसे क्रेटर झील कहा जाता है? अब क्रेटर क्या होता है ये मान के चलना, ज्वालामुखी इस प्रकार निकल रही है। अच्छा, यहां से निकली, काफ़ी लंबे समय तक यहाँ से निकलती रही, लेकिन बाद में क्या हुआ, लावा निकलना बंद हो गया और निकलने बंद होने के पश्चात यहाँ पे गड्ढा बन गया, बिल्कुल ऐसे
ऐसे गड्ढा बन गया। हवा के अप्रदन के कारण, वायु के अप्रदन के कारण गड्ढा बड़ा होता गया, और यहाँ पे जैसे ही बरसात का पानी इसके अंदर जमा होते रहे, अब नीचे थोड़ी ना सोसेगा क्योंकि पथरीला इलाका पूरा, पत्थर ही पत्थर, नीचे थोड़ी ना सोसेगा। सारा पानी जैसे ही बरसात का पानी आता है इसमें इकट्ठा होता गया, और यहाँ पे जो झील बन गई, लोनार झील महाराष्ट्र की, लोनार झील पड़ती है महाराष्ट्र की, लोनार झील महाराष्ट्र की, भारत की एकमात्र क्रेटर झील पड़ती है। ये 3 ही पर्सन बनते हैं राजस्थान के। अगर भारत में अगर ज्वालामुखी से पर्सन बने, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है तो बैरन ज्वालामुखी, मृत कौन सी है नारकोंडम ज्वालामुखी, और क्रेटर झील कौन सी कहलाती है तो लोनार ज्वालामुखी, लोनार झील कहलाती है। ठीक है, अब इसको मैं लिखवाना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, हेडिंग लगा लेना अभी। अंडमान व निकोबार, द्वीप समूह है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुल 7 बड़े द्वीप पाए जाते हैं। बड़े द्वीप पाए जाते हैं। जिसमें अंडमान के 4 पड़ते हैं, निकोबार के 3 पड़ते हैं। अंडमान के 4 द्वीप है, निकोबार के 3 द्वीप है। अंडमान के नीचे लिखवा देता हूँ मैं कौन से हैं। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान। निकोबार के कार निकोबार, छोटा निकोबार, ग्रेट निकोबार। हो गया? हो गया? अरे उतार लिया।
ओके। ठीक है। अब द्वीप की विशेषता लिखते हैं, जिसकी विशेषता पड़ती है उत्तरी अंडमान की। सबसे पहले तो सभी की नहीं लिखना, जो काम की है उसकी विशेषता लिखते रहेंगे। सबसे पहले यह अंडमान द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। उत्तरी अंडमान पर यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। माउंट सैंडल पीक 732 मीटर जिसकी ऊंचाई है। ये यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पड़ती है। मध्य अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिणी अंडमान अंडमान व निकोबार केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। दक्कन पास दक्षिणी अंडमान जो कि अंडमान का पड़ता है, वह हाँ जी इसमें ही है, ये अलग से लगा रखा है। दक्कन पास दक्षिणी अंडमान व छोटा अंडमान के मध्य का जो चैनल पड़ता है उसे बोला जाता है दक्कन पास। अरे कहाँ पे समझ नहीं आ रहा आपको? नीचे से कौन सी लाइन बता दो, मैं बोल के बता देता हूँ। अच्छा अब तो ठीक है। उतार लिया होगा।
अच्छा, इसका मीनिंग समझाऊँ? लो, ये दक्कन पास जो कि दक्षिणी अंडमान व छोटा अंडमान के मध्य पड़ता है। दक्षिणी अंडमान भी अंडमान का हिस्सा है, ये भी अंडमान का और ये भी अंडमान का, यानी कि दक्षिणी अंडमान व छोटा अंडमान के मध्य जो पास पाया जाता है, जो रास्ता है दोनों के बीच का, उस रास्ते को दक्कन पास के नाम से जाना जाता है। सेम यही लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी, दक्कन पास दक्षिणी अंडमान व छोटा अंडमान के मध्य। ठीक है, अब एक पास यहाँ पे और था, ये देख लो, एक पास और है यहाँ पे 10 डिग्री चैनल। अब इसको लिखते हैं 10 डिग्री चैनल को, 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल। अब चैनल वो नहीं है जो आप घर पे देखते हो, दस डिग्री चैनल इसमें लिखना छोटा अंडमान जो कि अंडमान का पड़ता है, वह कार निकोबार जो कि निकोबार का पड़ता है, के जो मध्य का चैनल 10 डिग्री चैनल। तो यानी कि मैं नोट करके यहाँ पे एक बात लिख सकता हूँ, अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल, अलग करने वाला चैनल 10 डिग्री है। उसका द्वीप था अपना पास दक्षिणी अंडमान, सॉरी ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे अंतिम द्वीप है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, या जो भी आके नाम पड़ते हैं इंदिरा पॉइंट, इसी द्वीप पर स्थित है, इसी द्वीप पर स्थित है। एक चैनल यहाँ पे और रह गया, ग्रेट चैनल या फिर महान चैनल, ग्रेट चैनल या फिर महान चैनल। ग्रेट निकोबार जो कि भारत का पड़ता है, भारत का, वह सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया का पड़ता है, इसके मध्य पड़ता है। हो गया? उतार लिया?
उतार लिया। अच्छा, 2 पॉइंट और लिख लेते हैं, फिर एक आपसे प्रश्न पूछूंगा एक मैं। कोको चैनल कोको द्वीप पड़ता है जो कि म्यांमार का, वह लैंडफॉल द्वीप पड़ता है, लैंडफॉल द्वीप भारत का इसके मध्य पड़ता है। बेरन द्वीप बेरन द्वीप पर भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो बेरन ज्वालामुखी स्थित है। नारकोंडम द्वीप इस द्वीप पर भारत की एकमात्र मृत ज्वालामुखी नारकोंडम ज्वालामुखी स्थित है। ये भारत की एकमात्र ज्वालामुखी है। ये आपका अंडमान निकोबार कंप्लीट होता है। अब एक मेरे को प्रश्न बता देना और आपको छुट्टी कर देंगे। अरे समझा रहा है क्या आपको? ओके, हो गया आपने अरे उतार लिया सभी ने? भाई साहब पीछे उतार रहे हैं आपके बगल वाले। हाँ अच्छा, उतार रही है, 2 मिनट रुको। अब एक प्रश्न बता देना, कॉपी चाहे बंद कर लो, कोई बात नहीं, छुट्टी कर देंगे अभी आपको। एक बस एक प्रश्न बता देना मेरे को, एक प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं आपसे। लिख लिया को सभी ने? ठीक है। असत्य कथन चुनिए। पहला, लक्षद्वीप की राजधानी पिटी द्वीप पर स्थित है। दूसरा, पिटी द्वीप भारत का सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन करने वाला, पेट्रोलियम उत्पादन, कॉपी खोलने किसने बोला, करने वाला द्वीप मुंबई हाई द्वीप है। आपको प्रश्न भी बता देता हूं, पटवार का प्रश्न है ये, पटवार 2016 मेंस का। लक्षद्वीप की राजधानी पिटी द्वीप पर स्थित है। भारत का सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन करने वाला मुंबई हाई द्वीप है। अच्छा, मुंबई हाई, सॉरी, बेसिन द्वीप है।
बेसिन द्वीप है। अच्छा, तीसरा, गोवा की राजधानी पणजी सालसेट द्वीप पर स्थित है। चौथा, अंडमान निकोबार की राजधानी मध्य अंडमान पर स्थित है। अच्छा, 1 नंबर ऑप्शन है, 1-2 गलत है, 2 नंबर है, 2-3 गलत है, 3 नंबर है, 1-3-4 गलत है, और 4 नंबर है, 1-2-3-4 सभी गलत है। बताओ भाई कौन से गलत है। दोबारा सुन लेना, गलत कथन छाटने। लक्षद्वीप की राजधानी पीटी द्वीप पर स्थित है। भारत की सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन करने वाला द्वीप बेसिन द्वीप है। गोवा की राजधानी पणजी सालसेट द्वीप पर स्थित है। और अंडमान निकोबार की राजधानी मध्य अंडमान पर स्थित है। कमाल होगी, प्रश्न पूछा 2 तो बारी चले गए। बताओ भाई कौन से गलत है। 1 नंबर, 2 नंबर गलत है, 2-3 गलत है, 3-4 गलत है, सारे गलत है। पटवार 2016 का प्रश्न था। अरे आप बताओ भाई कौन सा ऑप्शन आएगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4? 2 नंबर, ठीक है। अब मैं इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करूं मैं? ये। अच्छा, 1, 3 और 4 गलत है। 1, 3, 4 गलत है, ठीक है। सभी के सभी गलत है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती द्वीप के ऊपर स्थित है। भारत का सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन करने वाला द्वीप कौन सा पड़ता है? मुंबई हाई द्वीप पड़ता है। गोवा की राजधानी पणजी जो कौन से द्वीप के? तिसवाड़ी द्वीप के ऊपर पड़ती है। जैसे सालसेट द्वीप के ऊपर तो राजधानी मुंबई पड़ती है। अच्छा, अंडमान निकोबार की राजधानी मध्य अंडमान पे थोड़ी ना, दक्षिणी अंडमान के ऊपर पड़ती है। सभी के सभी गलत है, 1, 2, 3, 4 सभी, ठीक है। और पढ़ेंगे अपने कल।